Welcome to all B Farm first semester student in Pharma E class. Hello friends, I am Ankit Mangal, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. I will be your subject in charge of Pharmaceutical Inorganic Chemistry. The subject code of Pharmaceutical Inorganic Chemistry is BP104T. So BP104T is the subject code of Pharmaceutical Inorganic Chemistry. तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आज हम बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है एंड व्हाट इज देयर स्कोप एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके बेसिक इंट्रोडक्शंस की हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री। तो एज यू नो, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंज ऑफ मैटर्स। जैसा कि आप जानते हैं, केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी कंपाउंड के कंपोजिशन की, स्ट्रक्चर की, प्रॉपर्टी एंड चेंज ऑफ मैटर। एज यू नो, एवरी सब्सटेंस आर हैविंग केमिकल स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको मालूम है कि हर एक सब्सटेंस एक केमिकल नेचर होता है। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये प्लास्टिक के पॉलीमर का बना है, इसका खुद का एक केमिकल नेचर होगा, केमिकल स्ट्रक्चर होगा। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, इसका भी केमिकल नेचर है, ठीक है। यहाँ तक कि अपनी जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी भी का भी केमिकल नेचर होता है। जैसे कि अपनी बॉडी में बनी होती है डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड के, जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं बॉडी के अंदर, प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वेरियस टाइप्स के विटामिन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन में भी डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि आप इस आने वाले सब्जेक्ट में आप इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका केमिकल नेचर होता है, और इन केमिकल नेचर की स्टडी, उसका कंपोजिशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके स्ट्रक्चर से कैसे कोरिलेट होती है, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री आपने अपने स्कूल लेवल पे भी पढ़ी होगी। आज हम बात करने वाले फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री का जैसा आपको मालूम है, केमिस्ट्री को अलग अलग ब्रांचेस होती है। उसमें एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है। पर बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, आइए हम सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन मटेरियल्स की या उन सब्सटेंस की केमिकल नेचर की हम बात करते हैं जो कि नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन से ओरिजिनेट होती है, मतलब जो बॉडी के अंदर मतलब ओरिजिनेट नहीं होते, दैट इज कॉल्ड नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन से, ठीक है। ये सारे जो एजेंट होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, और जो अपने बॉडी के या जो बायोलॉजिकल ओरिजिन से जो मटेरियल्स होते हैं वो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये बेसिक डिफरेंस होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कुछ कंपाउंड जो हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारे एग्जांपल्स जो आपने भी सुने होंगे, मैं कुछ आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, देन कॉपर सल्फेट, देन फेरस सल्फेट। These are inorganic compounds which are studied in the inorganic chemistry. Inorganic chemistry is also referred to the material not containing carbon hydrogen bond. Inorganic chemistry में वो मटेरियल की बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, कार्बन की एक टेंडेंसी होती है बॉन्ड बनाने की। कार्बन अलग अलग एलिमेंट से बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। पर जिन सब्सटेंस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो सब्सटेंस की हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सब्सटेंस की स्टडी करने वाले जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे जैसे इसके एग्जांपल है वेरियस मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, सॉल्ट हो गए, जैसे कि फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये वो कंपोनेंट होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। तो ये सारे कंपाउंड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्लियर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हम आप आने वाले सेमेस्टर में डिस्कस करोगे, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल बता देता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि एल्केन्स हो गए, मीथेन, इथेन, इथेनॉल, बेंजीन, टोलुइन। ये वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इनको हम इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पर ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, वो हम इंक्लूड करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आई थिंक अब आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मीनिंग है वो आप समझ चुके होंगे। पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, आवर सब्जेक्ट इज फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, अब हम उसके बारे में समझेंगे। सो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डील्स विद सिंथेसिस, केमिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग और इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
मतलब कि ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फार्मास्यूटिकल यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपने एंटासिड सुना होगा, जेलुसिन प्रिपरेशन होती है, डाइजिन की टैबलेट आपने देखी होगी मार्केट में, जेलुसिन का जो आपने देखा होगा प्रिपरेशन, उसका भी टीवी में ऐड होता है। इनका क्या फंक्शन रहता है कि ये ऐसे एंटासिड काम करते हैं, एसिड को ये न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जेलुसिन में जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब एंटासिड्स होते हैं, ठीक है। और ये सारे कंपाउंड कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। पर ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनका रोल क्या है कि बॉडी में ये एज अ थेरेपी, एज अ मेडिसिन, एज अ ड्रग इनका यूज होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका एज अ ड्रग यूज होता है और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उन कंपाउंड्स की जो स्टडी होती है, जो उनकी जो केमिस्ट्री होती है, दैट इज कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Pharmaceutical inorganic chemistry is also involved in drug delivery, formulation and different analytical techniques. Pharmaceutical inorganic chemistry में हम ड्रग डिलीवरी की बात करते हैं कि कोई सी भी ड्रग है उसको कहाँ डिलीवर करना है। जैसे कुछ ड्रग्स ऐसी रहती है जो सीधे उसके पर्टिकुलर साइट पे डिलीवर होती है, कुछ सीधे ऐसी ड्रग्स होती है जो कि इंजेक्शन के थ्रू डिलीवर होती है, कुछ टैबलेट फॉर्मुलेशन में, कुछ सिरप फॉर्मुलेशन डिलीवर होती है। उनके फॉर्मुलेशंस के बारे में कि उनके फॉर्मुलेशंस कैसे हम बनाते हैं, जैसे सिरप बनाना तो फॉर्मुलेशन कैसे होगा, और उसके एनालिटिकल टेक्निक्स कि किसी भी सब्सटेंस का इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें एनालिसिस करना है तो हम किस वे में या किस मेथड से एनालिटिकल टेक्निक फॉलो करेंगे। इस सारी चीजें हम इंक्लूड करते हैं इसमें फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ आगे चलते, अब हम बात करने वाले हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट के स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स हमें मालूम होना, ठीक है। अगर हमें सब्जेक्ट में हमें ये नहीं मालूम हो कि हमें पढ़ना क्या है या उसके स्कोप क्या है, जैसे उसका प्रैक्टिकल, उसका एप्लीकेशंस क्या है, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है, और वो अपने फार्मेसी में कहाँ कौन कौन से फील्ड में उसका क्या क्या स्कोप है, एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वो हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। आज हम उन्हीं की बात करने वाले, स्कोप्स की और ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। तो आइए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो द सब्जेक्ट विद द मोनोग्राफ ऑफ इनऑर्गेनिक ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ये डील्स करता है इसको मोनोग्राफ ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ड्रग्स ऐसा सब्सटेंस होता है या ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि बॉडी में जाके थेराप्यूटिक एक्शन शो करता है, ये जिसका हम यूज करते हैं ड्रग किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट में या ड्रग के डायग्नोसिस में, जिसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्रग्स, ठीक है। और इस ड्रग का जो फॉर्मुलेशन दैट इज कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल्स। जैसे कि आपने क्रोसिन का नाम सुना है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, आपने एंटीबायोटिक का नाम सुना होगा, एमॉक्सिसिलिन है, सिफिक्सिम है, ये सब क्या है, फार्मास्यूटिकल्स। ये कंप्लीट फार्मूला है जिसको हम एज अ मेडिसिन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट होता है ये ड्रग के मोनोग्राफ के बारे में होता है। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आई है मोनोग्राफ। यहाँ पर मोनोग्राफ का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन ऑफ मोनोग्राफ? तो मोनोग्राफ क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज मोनोग्राफ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेकर बताऊं, अगर हम बात करें एस्पिरिन की या पैरासिटामोल की। अब एस्पिरिन की हम बात करें तो एस्पिरिन एक ड्रग होती है जो कि हम सिर दर्द में यूज करते हैं। पैरासिटामोल आपने नाम सुना होगा, क्रोसिन ब्रांड नेम है क्रोसिन का, जिसका हम फीवर में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन में हम ये बात करते हैं, जैसे अपन क्रोसिन को ले लें या एस्पिरिन को ले लें तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, एस्पिरिन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, एस्पिरिन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एस्पिरिन का डोज कितना है, ठीक है। एस्पिरिन को अगर हमें एनालिसिस करना है तो हमें कौन सी मेथड से एनालिसिस करना रहेंगे, अगर हमें एस्पिरिन की टैबलेट बनानी है तो उसका फॉर्मुलेशन हम कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा। तो किसी भी ड्रग की जो सारी इंफॉर्मेशन आती है दैट इज कॉल्ड एज मोनोग्राफ, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं मोनोग्राफ की, किसी भी ड्रग के मोनोग्राफ की, किसी भी फार्मास्यूटिकल्स के मोनोग्राफ की। और इन्हीं ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स की जब मोनोग्राफ की बात करते हैं तो इसमें इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आती है, जो सारी इंफॉर्मेशन इसकी इंक्लूड्स होती है। और ये स्कोप होता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कि अब जो पूरे सिलेबस में या जो पूरे सेमेस्टर में जो हम बात करने वाले हैं वो हर ड्रग के मोनोग्राफ की हम बात करने वाले हैं, या हर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम फार्मास्यूटिकल यूज करते हैं उसके हम मोनोग्राफ यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं, क्लियर है। तो अब सेकंड हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। तो यहाँ पर इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फर्स्ट हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, नो द सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटीज एंड मेथड टू डिटरमाइन द इंप्योरिटीज इन इनऑर्गेनिक ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। पहला तो ये कि इंप्योरिटीज के सोर्सेस क्या हैं, जैसे कि जो भी फार्मास्यूटिकल की प्रिपरेशंस होती है, ये जो फार्मास्यूटिकल्स की हम ड्रग क्यों बनाते हैं, ये हम ड्रग बनाते हैं पेशेंट्स के लिए, ठीक है।
जैसे पेशेंट को कोई भी डिजीज हो या कोई भी बीमारी हो, वो बीमारी ठीक हो जाए या दूर हो जाए, उसका हम ट्रीटमेंट कर सकें, इसके फार्मास्यूटिकल्स हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। अब फार्मास्यूटिकल्स में अगर इम्प्योरिटीज आ गई किसी भी तरह की, अब वो इम्प्योरिटीज चाहे टॉक्सिक भी हो सकती है चाहे नॉन टॉक्सिक भी हो सकती है। इम्प्योरिटीज क्या होती है? इम्प्योरिटीज में फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन मेटल होता है, ठीक है, जो कि हमारे प्रिपरेशन में अननेसेसरी आ जाता है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पर अगर इम्प्योरिटीज अगर हमारे फार्मास्यूटिकल्स के हमारे फॉर्मूले में आ जाती है या हमारे प्रिपरेशन में आ जाती है, तो क्या होगा? ये क्या करती है कि हमारे प्रिपरेशन को कंटामिनेट करती है, ठीक है। अगर हमारा प्रिपरेशन अगर कंटामिनेट हो जाएगा, प्रिपरेशन अगर हमारा खराब हो जाएगा, तो हम पेशेंट को नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी इम्प्योरिटीज किस किस फॉर्मुलेशन में आ जाती है, तो उसका जो नॉलेज है और उसका सोर्सेस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर भी प्योर होना चाहिए सिरप बनाने के लिए, या इंजेक्शन में जो वाटर होना चाहिए उसमें भी किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए। अगर वो प्योर होगा तो पेशेंट में जाएगा और पेशेंट में बीमारी यहाँ पर बढ़ सकती है, ठीक है। तो उस इम्प्योरिटीज के सोर्सेस क्या क्या है, ठीक है, ये हम यहाँ पर बात करने वाले फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसको कौन कौन सी मेथड से हम डिटरमाइन कर सकते हैं इम्प्योरिटीज को। अब जैसे हमें मालूम हो गया है, इम्प्योरिटीज की नॉलेज हो गई है, लेकिन अब वो इम्प्योरिटीज को हमें डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है कि वो कैसे मेथड है जिससे हम इम्प्योरिटीज को फाइंड आउट करेंगे। वो हम सब आगे जाके सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, तो वो हम बात करेंगे इस फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आइए हम बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव की, टू अंडरस्टैंड द मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देख लिया, उसका मोनोग्राफ देख लिया, इसमें उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गए, ठीक है। पर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बना रहे हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये हम बना रहे हैं फॉर्मुलेशंस के लिए, ठीक है, या एज अ मेडिसिन हम इसका यूज करने वाले हैं। तो कौन कौन सा फार्मास्यूटिकल जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो फार्मास्यूटिकल्स इनऑर्गेनिक एजेंट है, उनका कहाँ यूज होता है, कितनी क्वांटिटी में यूज होता है और कब कब इसका यूज करते हैं, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल कंपाउंड का हम फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस, उसके यूजेस और इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले इस सब्जेक्ट में, क्लियर। तो फ्रेंड्स ये तो था आज के लेक्चर में कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, केमिस्ट्री क्या होती है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले कंप्लीट सिलेबस की, ठीक है, कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस में आपके कौन कौन से जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले पूरे इस सेमेस्टर में, और वो आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू आर हैप्पी हेल्दी एट योर होम। थैंक्स टू ऑल।